लेकिन यह मुलाकात खास मुलाकात है, बहुत यादगार रहेगी और आप लोगों को मिलकर के मुझे गर्व हो रहा है। In Korea, I have met many people, but I think this meeting for me is a very special one, and it will be a very memorable one. After meeting you, it is I feel pride. कोरिया जब नई कमेटी में प्रसन्न हुआ कि हाँ, जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करने वाले लोगों ने अपने अपने संगठन बनाए। किसी को साहित्य में रुचि है, किसी को कला में रुचि है, किसी को डिफेंस में रुचि है, किसी को डिप्लोमेटिक रिलेशन में रुचि है, किसी को संस्कृत भाषा के प्रचार में रुचि है, किसी को ट्रेडिशनल मेडिसिन में रुचि है। यानी एक प्रकार से जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करना, भारत और कोरिया के बीच क्या समानताएं हैं, भले हमारी भाषाएं अलग हो, हमारे पास भौगोलिक अंतर भी कितना ही कौन हो, लेकिन जब इन चीजों की गहराई में जानते हैं कहीं कहीं लगता है कि हम सब एक हैं। I'm very happy that here I find organizations who are associated with all spheres of life. We have all kinds of organizations here. Those who are interested in literature, art, defense, foreign relations, for the propagation of Sanskrit, traditional medicines. And I find that all the various aspects, important aspects and spheres of life are represented. And we find that there are so many similarities between India and Korea, even though our languages are different and the geographical distance between our two countries is also great. But when we delve deeper, we find that finally we are one. इन प्रयासों को नई पीढ़ी में कैसे लाया जाए, और मैंने यहाँ देखा काफी यंग जनरेशन लोग भी मौजूद हैं जो भारत के साहित्य कला में रुचि रखते हैं। मैं इसको एक बहुत अच्छा संकेत मानता हूँ। And I think the main thing is how to make efforts so that the coming generations also find interest in all this. And I find here that the youth, the younger generation, is also interested in literature and art of India, and I think this is a very good indication. पुराने जमाने में पत्र मित्र बनाने की परंपरा थी। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के साथ पत्र मैत्री से जुड़ते थे और अपने अपने विचारों को एक्सचेंज करते रहते थे, समझने का प्रयास करते थे। In older times, we used to have pen friends, and people between different countries used to have friends in other countries through letters, and they used to have exchange of views through their letters. मेरा एक सुझाव है, आपके यहाँ जितने संगठन हैं, वैसे ही कई प्रकार के संगठन हिंदुस्तान में भी चलते हैं। उनके साथ आपका नेट कनेक्टिविटी कैसे हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे हो, सोशल मीडिया में आप उनसे कैसे जुड़े, आपकी वेबसाइट के साथ वो लोग कैसे जुड़े। तो आधुनिक विज्ञान का उपयोग करके आप जो यहाँ काम कर रहे हैं उसको आप भारत में इसी प्रकार के काम करने वाले लोगों के साथ किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, इसका कोई मैकेनिज्म हमने बनाना चाहिए। या कुछ चीजों से भारत को जानना समझना मुश्किल है। एक काम आप लोग ये भी कर सकते हैं कि फ्रेंड्स ऑफ तमिलनाडु इंडिया, फ्रेंड्स ऑफ केरला इंडिया, फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर इंडिया, तो जिस प्रकार से आप फ्रेंड्स ऑफ इंडिया का इतना मूवमेंट चलाते हो, तो उसके साथ एक एक राज्य को पकड़ करके, जहां मान लीजिए ऐसे 29 ग्रुप बन जाते हैं,
उन राज्यों के साथ जुड़ते हैं और वो उसी राज्य को स्टडी करते हैं, उसी राज्य के लोगों के साथ अपने संबंध बनाए, तो आपका ये दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा, जो आगे चल करके एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में परिवर्तित होगा। As you know, India is a very large country, and just by looking at Delhi, you can't really understand our country. Just as you have organized these various committees as Friends of India, my suggestion would be that you can also have Friends of Tamil Nadu, for instance, Kerala, Jammu and Kashmir, all of India. Similarly, like you've done as Friends of India, you can have 29 such groups where each group studies and goes a little deeper into the various states of India and increases relations. In fact, the area of your work and relations will really go up exponentially, and this will result in a bigger power in the times to come. अगर आप म्यूजिक में भी रुचि लेते हैं, तो आपको हर राज्य का अलग फोक म्यूजिक है। अगर यहाँ पर म्यूजिक की दुनिया के अलग अलग ग्रुप बनते हैं और उस राज्य के जुड़ते हैं, तो बिल्कुल नए प्रकार का एहसास आपको हो सकता है। If you are interested in music, then each state of India has its own folk music, and you have folk music here in Korea too. So I think you can also have different groups, and this really would be a new experience for you. हम लोगों को बॉलीवुड का पता है, लेकिन हिंदुस्तान में राज्यों की भाषाओं में भी बहुत फिल्में बनती हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी भाषाओं में कितने प्रकार की फिल्में बनती होगी, और शायद भाषा वाली फिल्मों के विषय में आपके तक कुछ पहुंचा भी नहीं होगा। तो वेजिटेरियन फूड की क्लब चलती है और वो लोग भारत के साथ बहुत निकट से जुड़ जाते हैं। वेजिटेरियन फूड के भारत के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको सीखने का दुनिया में अब कई देशों में प्रयास हो रहा है। ये है कि इतने विषयों में हम लोग काम कर सकते हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं है, और मैं मानता हूं कि हर एक कोरियन इंडिया का एक्सपर्ट है, उसकी आ सकती है। So basically what I want to say is that there are so many different subjects and there is really no limit, and that each Korean individual can become an expert on India. एक छोटा सा सुझाव है मेरा, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के नाते आप सब इतना सारा काम कर रहे हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। यूनाइटेड नेशन ने इसको पारित किया है और हर वर्ष 21 जून विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और विशेषता ये है कि सामान्य रूप में इस प्रकार के प्रस्ताव जो यूनियन में आते हैं, तो उसको पारित होने में महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जो 100 दिन में पारित हो गया, और आज तक के यूएन के इतिहास में इस प्रकार के प्रस्ताव में 177 कंट्रीज ने उसको सपोर्ट किया। अब फ्रेंड्स ऑफ इंडिया इतना बड़ा यहाँ ग्रुप है, कोरिया ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन वाला योगा डे का सेलिब्रेशन करना है। पूरे दुनिया को पता चले कि कोरिया में इतना बड़ा योगा डे बना गया, और कोरियन लोग होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, योगा के पीछे कितना समर्पण है और योगा की कितनी ताकत है, इसका दुनिया को परिचय कराने का काम कोरिया की आप सारी टीम कर सकते हैं। एक प्रकार से मेरी कोरिया यात्रा का ये आखिरी समारोह है, लेकिन कल आरंभ भी मैंने आप लोगों के साथ किया और आज समापन भी आप लोगों के साथ कर रहा। और आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ एक माहौल बनाया, भारतीय समाज का जिस प्रकार से कार्यक्रम में आप लोगों ने सहभागिता की, और पूरे 2 दिवस कोरियन गवर्नमेंट ने, यहाँ के राष्ट्रपति जी ने हमारी टीम का स्वागत किया, सम्मान किया और बहुत प्रोडक्टिव रहा। ये यात्रा इतनी प्रोडक्टिव रही है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और इसके लिए मैं कोरिया के राष्ट्रपति जी का, यहाँ की सरकार का, यहाँ की जनता का और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।